चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं 3 to 5 6 मैक्सिमम वैल्यू सम बाय प्लेसिंग 3 रुक। तो हमारे पास 3 रुक है और उसको प्लेस करना है। तो जिस प्लेस को हमको रुक प्लेस करेंगे तो उसके वैल्यू का सम जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन ए एम क्रॉस एंड 2D एरे बोर्ड रिप्रेजेंटिंग ए चेस बोर्ड वेयर बोर्ड आई जे रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द सेल। ठीक है, आई जे का वैल्यू बताएगा। Rook in the same row or column attack each other. You need to place 3 rooks on the chessboard such that the rook do not attack each other. Return the maximum sum of the cell value on which the rook are placed. तो हमें क्या करना है, तो जैसे कि रुक है, रुक का नेचर क्या होता है, जिस पॉइंट पे है, अगर इस पॉइंट पे है तो ये वाले रो में अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाले कॉलम में अटैक करेगा। अगर इस वाले पॉइंट पे है रुक, तो फिर ये पूरे रो को अटैक कर सकता है और ये पूरे कॉलम को अटैक कर सकता है। अगर हम एक रुक इस पॉइंट पे रख दिए तो इससे रिलेटेड जितने भी ये रो और ये वाला जो कॉलम है तो उन दोनों में हम कोई भी दूसरा रुक प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो उसी को हमको इस तरह से प्लेस करना है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट हो। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसको करेंगे कैसे। और सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये, तो यहाँ है 3 1 1 1 3 1 -3 1 और ये दिया गया। ठीक है, तो अब हम अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 लेंगे। जैसे ही 2 लेंगे तो 0 1 2 3 0 1 2, तो ये वाला जो कॉलम है तो वो अटैक करेगा और ये वाले रो में अटैक करेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम इस वाले रो इस वाले कॉलम में वैल्यू नहीं रख पाएंगे, तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये वाले रो में रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अगर इस वाले में रो में रखेंगे तो हमारा ये कॉलम और ये रो में हम दूसरा वैल्यू और दूसरा रुक नहीं रख पाएंगे, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब जब ये हम इसमें नहीं रख सकते हैं, इसमें भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट रुक है ये रो ले रहा है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इस रो और ये वाला कॉलम ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो अब इसको हम लोग ब्रूट फोर्स तरीके से सोचते हैं। ब्रूट फोर्स तरीके से हम कर कैसे सकते हैं? ब्रूट फोर्स तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फॉर एवरी रूक इटरेट करना है। ठीक है, इटरेट करेंगे हम। यहाँ पर जैसे फर्स्ट रुक यहाँ पर रख दिए, अब जैसे ही फर्स्ट रुक रख दिए तो इस रो में हम फिर नेक्स्ट रुक हम नहीं रख पाएंगे, तुरंत नेक्स्ट रुक रो पे चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, कॉलम को ट्रैक करने के लिए हम कॉलम, क्योंकि हमारे पास 3 रुक है तो हमें क्या चाहिए, और 3 ही वेरिएबल चाहिए जहाँ जहाँ हमको रुक स्टोर करना है, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 3 तो एंड ही होगा, तो हमको कॉलम 3 स्टोर करने का जरूरत है नहीं। स्टार्टिंग -1 कर देंगे। अब जैसे ही इस पर रख दिए तो ये कॉलम कितना है, 0 कॉलम है, तो 0 कॉलम में हम ये कॉलम स्टोर कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट जो रुक रखेंगे तो 0 कॉलम में हम नहीं रखेंगे। अब नेक्स्ट रो पे चले आएंगे, नेक्स्ट रो पे देखेंगे 0 कॉलम पे मेरा वैल्यू ऑलरेडी रुक रखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नहीं रखा है तो यहाँ पर रुक रख देंगे और कॉलम को 1 कर देंगे। फिर हम जो नेक्स्ट रुक रखेंगे तो ना कॉलम 0 ना कॉलम 1। ठीक है, अब हम जैसे ही जिस रो में हम रुक रख देते हैं उससे नेक्स्ट रो पे जंप कर देंगे। जंप करेंगे फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें भी रखा गया वैल्यू, इसमें भी रखा गया, फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि भाई यहाँ पे देंगे इसका वैल्यू -3, फिर -3 + 1 और फिर +1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। इसी तरह से फिर से इस पर आएंगे, फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 1 एंड 1, फिर से -1 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। फिर जो सेकंड रुक है सेकंड रुक को नेक्स्ट वाले में रखेंगे, फिर इस तरह से हम इटरेट करेंगे। तो पता है हर एक रुक के लिए ना ऑर्डर ऑफ एम एन चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट रुक रखिए, फिर सेकंड रुक के लिए एम एन चलेगा, फिर सेकंड रुक रख दिए, फिर उसके बाद थर्ड के लिए एम एन चलेगा। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एम एन क्यू हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका कोड ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट, ठीक है, अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 ले लिए हैं। उसके बाद काउंट ले लिए हैं। काउंट इसलिए कि हमें कितने रुक अभी तक रख चुके हैं, उसके लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 कौन कौन से कॉलम में हम ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं। अब देखिए 402 एम करेंगे, J02 एम करेंगे, तो काउंट 1 कर देंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट रो स्टोर कर दिए हैं। अब कौन सा कॉलम में किया, जे में किया है। जैसे हम कोई भी आई रो में रुक रख देते हैं, हम नेक्स्ट क्या कहते हैं रो पे जंप कर जाएंगे। फिर यहाँ पर ये रुक 2 के लिए है, ये कर दिया है। I2 का वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ से I+1 हो जाएगा, ये वाले रो से एक ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी I3 का हो जाएगा, I2+1 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे, अगर J2 का वैल्यू कॉलम 1 के बराबर नहीं है तो फिर से हम वैल्यू रख देंगे। फिर से आएंगे, फिर क्या कहते हैं, इसी तरह से हम लोग आगे कैलकुलेट करके एट द एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हम रिटर्न कर देंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एम एन क्यू होगा, जो कि ये TLE हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको रिकर्सन के थ्रू देख लेते हैं, रिकर्सन कैसे करेंगे।
रिकर्शन ऐसे कर सकते हैं हम लोग। रिकर्शन में हम लोग को क्या क्या सेंड करना है? करेंट इंडेक्स आई भेजेंगे, उसके बाद कॉल्यूम वन भेजेंगे -1, कॉल्यूम टू भेजेंगे -1, ठीक है, काउंट भेजेंगे 0, ठीक है। हमें ये तीनों वेरिएबल भेजने हैं। ये फर्स्ट रो के लिए कॉलम, ये सेकंड रो के लिए कॉलम, और इंडेक्स जैसे ही हम रुक स्टोर कर देंगे, फिर नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट रो पे, इस तरह से। और काउंट हम कितने रुक रख चुके हैं। अब जब इतना रख देंगे, उसके बाद तो हमें वैल्यू पास करने हैं, जो मैट्रिक्स के वैल्यू होंगे, मैट्रिक्स की वैल्यू और साइज एन एम, ठीक है। तो हम उसके बाद इस तरह से सेंड करेंगे। तो हमारा पहले देख लेते हैं कि रिकर्सन कैसे होगा। रिकर्सन जैसे कि हम लोग लगाएंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं डीपी भी लगाइएगा ना, तो डीपी हमारा 3 वेरिएबल है, ठीक है। ये 3 वेरिएबल है जो वेरी करेगा। आई का वैल्यू मैक्सिमम कितना तक जाएगा, आई का वैल्यू कितना तक जाएगा। अब इसका कंस्ट्रेंट्स तो देखें नहीं हम लोग, देख लेते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स 100 है, एम का और एन का दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डीपी जो है 102 का ले लेते हैं, ठीक है। ये रो के लिए है। उसके बाद कॉल्यूम, कॉल्यूम भी आपको 102 तक ही जाएगा। उसके बाद कॉल्यूम टू भी 102 तक ही जाएगा। और उसके बाद ये जो है काउंट, काउंट तो 3 ही होगा, हमारे पास 3 रुका है। तो ऐसे ही हम लोग डीपी में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे कोड इसको करेंगे। जैसे हमने सॉल्व ये फंक्शन लगाया 0 रो के लिए, उसके बाद -1 किए हैं कॉल्यूम के लिए, जो फर्स्ट रुक रखेंगे, सेकंड रुक रखेंगे। अभी तो रुक रखे नहीं है, तो इसलिए -1 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं सॉल्व में आई ए बी काउंट बोर्ड एन एम। इफ काउंट इक्वल टू 3, अगर काउंट 3 हो जाएगा तो इसका मतलब हम तीनों रुक प्लेस कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट आगे जाकर क्या करना है, फिर तो हमको रिटर्न कर देंगे 0। फिर अगर मेरा काउंट 3 नहीं हुआ और आई हमारा जितना भी मैक्सिमम रो है उस रो से बाहर जा रहे हैं, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे कि -इन्फिनाइट। अदरवाइज डीपी में जो वैल्यू होगा तो रिटर्न कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू -इन्फिनाइट लेंगे। उसके बाद ये जो है के 0 के लेस देन एम के प्लस, ये हर एक कॉलम में पूरा ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे कि हम जिस कॉलम में अपना जो है रुक नहीं रखे हैं, तो अब देखेंगे के नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर के नॉट इक्वल टू ए, के नॉट इक्वल टू बी है, तो हम वहाँ उस कॉलम में अपना रुक रख सकते हैं। अगर देखेंगे इफ ए इक्वल टू -1 है, -1 है, इसका मतलब हम फर्स्ट रुक स्टोर नहीं किए हैं। फर्स्ट रुक स्टोर नहीं किए हैं, तो फर्स्ट रुक को पहले तो स्टोर कर देंगे। फर्स्ट रुक को करेंगे तो नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट रुक का जो इंडेक्स कॉलम का वैल्यू होगा वो डाल देंगे, बी, फिर बी का एज इट इज रह जाएगा। काउंट को 1 बढ़ा देंगे, बोर्ड एन एम कर देंगे, और जो उस रो और कॉलम में वैल्यू स्टोर होगा उसको ऐड कर देंगे। और 1 LL टाइप कास्टिंग के लिए। फिर इसी तरह बी के लिए भी बी की जगह पर हम के स्टोर कर देंगे जो कॉलम होगा। अगर ये दोनों में वैल्यू फुल है, तो फिर इसका मतलब थर्ड, हमारे पास केवल थर्ड ही बचा है, क्या कहते हैं, रुक, थर्ड रुक को स्टोर करने के लिए। i+1 ए बी जो होगा काउंट +1 कर देंगे, और जैसे ही काउंट 3 होगा यहाँ पर रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हो सकता है कि हम एक रो को स्किप भी कर दे, इस रो में हम रुक रखे ही नहीं, तो ये भी तो हो सकता है। तो सॉल्व i+1 ए बी एज इट इज, काउंट भी सेम ही होगा, और बोर्ड एन एम कर देंगे, और इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम ये वाले डीबी पे स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, एन क्यू इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सोल्यूशन होगा। तो ये टीएलई देगा, ठीक है, टीएलई देगा। तो हम अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि हम इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास 3 रुक है, 3 रुक है, और 3 रुक है, तो हमें कितने कॉलम चाहिए स्टोर करने के लिए, कितने कॉलम चाहिए, 3 ही कॉलम चाहिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा कॉलम होगा उसको क्या करेंगे, हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो 3 कॉलम कौन-कौन रखना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरी रो में, ईच एंड एवरी रो, जैसे फर्स्ट रो में जाएँगे, और फर्स्ट रो का जो मैक्सिमम 3 एलिमेंट होगा, उसको लेंगे और अदरवाइज़ को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएँगे, फिर उसी तरह मैक्सिमम 3 को लेंगे, उसके बाद डिस्कार्ड कर देंगे, मैक्सिमम 3 को लेंगे, शॉर्ट फंक्शन लगा कर, और उसके बाद डिस्कार्ड डिस्कार्ड कर देंगे। अब होगा क्या, अब ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे इसमें सारे वैल्यू 1, 2, 3 पे आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर मैक्सिमम आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेयर वैल्यू लेंगे। एक में जहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करेंगे, एक जहाँ पर कॉलम का इंडेक्स स्टोर करेंगे। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगा, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, जेथ कॉलम का 1 हो जाएगा। तो हम ये भी स्टोर कर लेंगे कि हाँ भाई, हम जेथ इंडेक्स पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो फिर जेथ इंडेक्स पे जो रुक रख रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम इस इंडेक्स पे कोई भी अदर रुक नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग
स्टोर कर देंगे। तो चलिए हम इसको किस तरह से किए हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये बोर्ड है, बोर्ड को क्या किए हैं, तो ये जैसे बोर्ड है तो एन एम जो साइज है वो ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये पेयर ले लिए हैं, पेयर इंटीजर इंटीजर करके। अब हर एक रो के लिए वैल्यू स्टोर कर लेंगे, रो का वैल्यू एंड देन कॉलम, कौन सा कॉलम है, तो ये वैल्यू एंड कॉलम स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद सॉर्ट कर देंगे और मैक्सिमम 3 वैल्यू को ग्रिड ऑफ आई का जो वैल्यू होगा तो उसका मैक्सिमम जो होगा 1 या 1 1 स्टोर कर लेंगे। लास्ट m माइनस 1 माइनस 0 3 कर रहे हैं, फिर 1, उसी तरह से ये जो है कॉलम का वैल्यू है तो इसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद सेम डीपी फंक्शन लगा देंगे, सेम फंक्शन लगा देंगे। तो इस बार हमारा टाइम कम्प्लीसिटी क्या हो जाएगा पता है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, कॉलम का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के लिए और सेकंड ग्रुप के लिए, थर्ड ग्रुप के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे साइज होगा कौन सा साइज का है, इस तरह से हमारा 3 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप एंड देन 3, तो 3 की पावर 4 इंटू एन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि हम इसको कैसे किए हैं। ये देखिए डीपी 102 102, अब बोलेगा कि यहाँ पर 102 102 क्यों है, तो जो हमारा जो कॉल्यूम इंडेक्स होगा, तो कॉल्यूम इंडेक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कॉल्यूम इंडेक्स 0 से लेकर के 3 तक ही होगा, हाँ? तो 0 से लेकर के 3 तक होगा। इसका मतलब है कि जो कॉल्यूम का वैल्यू है 101 तक हो सकता है, बट 100 तक हो सकता है, बट हर एक रो में केवल 3 ही वैल्यू होंगे। हो सकता है वो 99 इंडेक्स का वैल्यू हो जाए, उसके बाद 95 का हो सकता है 0 को हो जाए, ये तीनों जो कॉल्यूम का वैल्यू हो सकता है। तो इसलिए कॉल्यूम का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं काउंट इक्वल टू 3, सेम सेम चल रहा है यहाँ पर जो है, यहाँ पर करेंगे हर एक रो में 3 वैल्यू होंगे, वैल्यू आई टी फर्स्ट एंड आई टी सेकेंड हमारा जो कॉल्यूम है। अगर के नॉट इक्वल टू ए, के नॉट इक्वल टू बी, ये जो है कॉल्यूम ए और बी के इक्वल टू ना होगा, नहीं होगा। इफ ए इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब फर्स्ट रुक नहीं रखे हैं, तो फिर उसी तरह प्रोसेस करेंगे, फिर इसको भी उसी तरह प्रोसेस करेंगे, फिर उसी तरह उसको प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। और अगर हो सकता है कि हम उस रो को कंसीडर ही ना करें, यहाँ पर आ जाएगा, फिर आंसर रिटर्न कर देंगे इसी तरह से, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो चलिए एक्सेप्ट कर लेगा। क्या हम इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ, इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने 3 वैल्यू लिया है, अब जैसे ही हम लोगों ने 3 वैल्यू लिया है, आप ये भी तो कर सकते हैं। हम जैसे ही 1 1 1 1 1 माइनस 3 और 2 1 1 लिए हैं। इस ये जो वैल्यू हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे हम पूरा मैट्रिक्स को ही सॉर्ट कर देंगे। मैट्रिक्स को सॉर्ट कर देंगे तो पहले 2 1 1 आ जाएगा, फिर 1 1 1 आ जाएगा, फिर 1 1 3 आ जाएगा, 1 1 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम जो देखेंगे कि हमारा फर्स्ट रुक जो है ना, ये फर्स्ट वाले रो में ही रहेगा। फर्स्ट रुक जो है फर्स्ट वाले रो में ही रहेगा, क्योंकि हमारा इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा। फर्स्ट रुक फर्स्ट वाले रो में कंफर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पर या तो ये मैक्सिमम होगा, या तो ये मैक्सिमम होगा, या तो ये मैक्सिमम होगा, इन तीनों में से किसी एक पे रहेगा। हम ये 0 को ही क्यों नहीं लेंगे? हो सकता है इस इंडेक्स पे किसी और का वैल्यू बड़ा हो, और हो सकता है कि हम इस अगर दूसरा इंडेक्स को ले रहे हैं तो हो सकता है कि इसके कारण हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा हो सकता है इसके कारण हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। जिस तरह से हमको 3 कॉलम में रखना है तो हम 3 रो के लिए फॉर लूप चला देंगे, ठीक है। तो फिर ये जो है आंसर हमारा ऑर्डर ऑफ n इंटू 3 में हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n इंटू 3 में हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, तो चलिए कोड देख लें फिर उसके लिए। अब ये DP50, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं 3502 क्यों लिखे हैं वो बता देंगे। n लिए, m लिए, ठीक है। फिर उसी तरह से वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर लिए और पेयर करके लिए हैं पेयर। तो उसके बाद क्या करेंगे, हर एक वैल्यू के लिए ग्रिड ऑफ आई जे के लिए बोर्ड ऑफ आई जे और इसका जो कॉलम होगा उसको स्टोर कर लेंगे। इस तरह से स्टोर करके उसके बाद सॉर्ट कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में जैसे ही सॉर्ट कीजिएगा तो ऑल जितने भी मैक्सिमम वैल्यू हो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3 माइनस 3 2 1 1 माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमको केवल 3 वैल्यू लेने हैं।
हमने इसको डिस्कार्ड नहीं किया है, ठीक है? आप कर सकते हैं डिस्कार्ड। फिर क्या करेंगे, अब इसको सॉर्ट कर देना, ये जो पूरा है इसको सॉर्ट कर देंगे, तो फिर ये आ जाएगा 2 1 1 -3 1 1 1 -3 1 1 -3 -3। तो ठीक है, अब इस तरह से हो जाएगा। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉर्ट किया रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है? पहले ये F0 को सॉर्ट किए हैं, फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट किए, ठीक है? रिवर्स आर बिगिन है, आर एंड है। फिर ये वाले पूरा मैट्रिक्स को ही सॉर्ट कर दिए हैं, ग्रिड को। उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 0 फर्स्ट रो में एक रुक तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है यहीं पर है, तो ये कंफर्म है। तो मेम सेट डीपी एवरीडे हम क्या करेंगे, डीपी को माइनस 1 से रीसेट कर देंगे। अब आंसर क्या करेंगे, हम जैसे मान के लिए फर्स्ट कॉलम का वैल्यू, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रिड 0 कॉलम, ग्रिड 0 के फर्स्ट मतलब 0 कॉलम का वैल्यू लेंगे, डॉट फर्स्ट ये वैल्यू हो जाएगा प्लस। अब हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे 1, यहाँ पर हम क्या है, ये ग्रिड 0 कॉलम सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉलम कॉलम 1 जिस कॉलम में हमने फर्स्ट रुक रखा है, और ये सेकेंड रुक के लिए -1 कर दिया, फिर ये ग्रिड पास कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं रो ग्रेटर देन, अगर रो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड साइज, इसका मतलब हमारा जो है आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो फिर माइनस इन्फिनाइट आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर डीपी रो प्लस प्रीव प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो रिटर्न करें। अब बोलेगा प्रीव प्लस 1 क्यों किए हैं, अब प्रीव प्लस 1 इसलिए किए हैं कि ये जो प्रीव का वैल्यू -1 है, तो हम -1 इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर नहीं सकते, इसलिए +1 किए हैं। फिर हेल्पर हो सकता है हम सेकंड रो में वैल्यू रखें ही ना, थर्ड रो में वैल्यू रखें ही ना, प्रीव टू प्रीव 1 उसी तरह से कर देंगे आंसर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर कॉलम 0 से लेकर के कॉलम 3 तक इटरेट करेंगे, और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्ट कर रखे हैं, 0 से लेकर के 3 में ही होगा, तो हम देख लेंगे कि जो कॉलम है प्रीव 2 के इक्वल है, नहीं है, प्रीव 1 के इक्वल है, नहीं है। अगर दोनों के इक्वल नहीं है तो हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर प्रीव 1 मतलब ये जो है सेकेंड क्या कहते हैं रुक के लिए, अगर सेकेंड रुक हम रखे ही नहीं है, तो प्रीव 1 का वैल्यू -1 नहीं नहीं, और अगर ये वैल्यू प्रीव 1 नॉट इक्वल टू 1 -1 है, इसका मतलब है कि जो हम जो है सेकंड रुक भी स्टोर कर चुके हैं, सेकंड रुक भी स्टोर कर चुके हैं। अगर -1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब हम सेकंड रुक स्टोर नहीं किए हैं, लेकिन इसका मतलब हम सेकंड रुक भी स्टोर कर लिया है। अगर सेकंड रुक स्टोर कर लिए हैं, तो ये थर्ड के लिए होगा, ये कंफर्म है थर्ड के लिए होगा, तो थर्ड के लिए होगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेकंड रुक ही स्टोर नहीं किए हैं, तो ये सेकंड रुक स्टोर कर देंगे, उसके बाद रो प्लस 1 प्रीव 2, और प्रीव 1 की जगह पर जो उसका कॉलम होगा और रो कॉलम का वैल्यू का सेकंड होगा, उसके बाद ग्रेड पास कर देंगे, उसी तरह से ये वैल्यू स्टोर कर देंगे और ये आंसर रिटर्न कर देंगे। अब इसमें है क्या कि हम ये 502 और 502 लिया है, तो ये जो है प्रॉब्लम नंबर ये 3257 के लिए एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? इसका कंस्टेंट क्योंकि मोर देन, इसका कंस्टेंट जो है m 500 तक है और n 500 तक है। इसमें जो है ये जो प्रीवियस वाला हम लोग देखे थे, ये ऑर्डर ऑफ n 333, ठीक है? तो ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा इस वाले में, 3257 में, 3257 में ये वाला सॉल्यूशन वर्क करेगा। तो चलिए, थैंक यू।